Hello friends, please subscribe my channel Question Ever and like and share। आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज मैं जो टॉपिक कवर कर रहा हूँ कंपास सर्वे का टॉपिक है। उसमें से हम पहला टॉपिक कवर करेंगे कैलकुलेट एंगल्स फ्रॉम बेयरिंग। जो दूसरा टॉपिक है मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा, कैलकुलेट बेयरिंग फ्रॉम एंगल्स। ठीक, इसका मतलब क्या है कैलकुलेट एंगल्स फ्रॉम बेयरिंग? मतलब आपको बेयरिंग दी गई होगी WCB QB, उसके बेस पे आपको एंगल फाइंड आउट करना होगा। दूसरे में क्या होता है, आपको एंगल गिवन किया जाता है और बेयरिंग फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग, कैलकुलेट एंगल्स फ्रॉम बेयरिंग। इसमें होता क्या है, व्हेन टू लाइंस, जैसा कि आपको मैंने बताया, आपको बेयरिंग गिवन होती है, एंगल्स फाइंड आउट करना होता है। तो इसका मतलब पहला देख लेते हैं, व्हेन टू लाइंस मीट एट अ पॉइंट ए। ठीक है, टू लाइन आप लिख रहे हैं AO और AB, जो A पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ठीक, इसका इंटीरियर ये एंगल α1, एक्सटीरियर α2 आर फॉर्म, ठीक है, एक एंगल को फॉर्म कर रही है। तो जो इसका सम होता है α1 प्लस α2 इक्वल टू 360 होता है। ठीक, क्योंकि एक सर्किल फॉर्म हो रहा है और सर्किल में आपका टोटल 360 डिग्री होता है। ठीक, इसमें दो केस में पढ़ेंगे। पहला केस पढ़ेंगे होल सर्किल बेयरिंग के अकॉर्डिंग और दूसरा केस पढ़ेंगे क्वाड्रेटल बेयरिंग के अकॉर्डिंग। तो पहला केस में भी दो पार्ट है आपका, गिवन द बेयरिंग इन होल सर्किल बेयरिंग, जिसे WCB भी आप कहते हैं। ठीक है, WCB मेरे लास्ट लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं कि WCB क्या होता है और QB क्या होता है। तो इसके अंदर का पहला केस पढ़ते हैं, बोथ द बेयरिंग ऑफ द टू लाइंस बीइंग मेजर्ड फ्रॉम ए कॉमन स्टेशन पॉइंट A। ठीक, आपको दो लाइनें लेनी AB और AC, उसका कॉमन मिड पॉइंट क्या है A। ठीक है, इसके बेस पे बिहाफ पे आपको इसका एंगल फाइंड करना है। ठीक, तो आपका AB लाइन की बेयरिंग दिया गया है, आप उसकी बेयरिंग दिया गया है θ1 और AC लाइन की बेयरिंग दिया गया है θ2। ये आप देख सकते हैं, θ1 AB लाइन की बेयरिंग है, θ2 AC लाइन की बेयरिंग है। आपको बीच का एंगल फाइंड करना है, तो θ2 में θ1 माइनस कर देंगे तो आपका अल्फा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, या इसको इस फॉर्मेट में भी कर लिख सकते हैं, बेयरिंग ऑफ AC में बेयरिंग ऑफ AB माइनस कर देंगे तो अल्फा आपका फाइंड हो जाएगा, एंगल A निकल आएगा। क्लियर? यदि आपको ये एंगल बीच का एंगल निकालना है तो क्या होगा, θ2 में θ1 माइनस करना होगा, या बेयरिंग ऑफ AC आपको माइनस बेयरिंग ऑफ AB करना होगा। जो भी आपको गिवन किया है, बेयरिंग के फॉर्म में गिवन किया या एंगल के फॉर्म में गिवन किया गया। ठीक है, तो बेयरिंग देखिए मैंने लिखा है बेयरिंग ऑफ AC माइनस बेयरिंग ऑफ AB। तो बेयरिंग ऑफ AC क्या है आपकी θ2, बेयरिंग ऑफ AB क्या है θ1, तो θ2 बड़ा है तो θ2 माइनस θ1 आपका अल्फा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बोथ द बेयरिंग ऑफ टू लाइंस नॉट बीइंग मेजर्ड फ्रॉम ए कॉमन स्टेशन पॉइंट। वहां पे कॉमन स्टेशन पॉइंट A था, यहाँ पे कॉमन स्टेशन पॉइंट नहीं है, तो आपको इंक्लूडेड एंगल निकालना होगा। आपको डायग्राम दिया हुआ है, AB और BC, ये दो लाइनें दी गई हैं जिसका कॉमन मिड पॉइंट हमारा B है, AB और BC। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट पे इसके बीच का एंगल निकालना होगा, AB और BC के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो आपको गिवन क्या किया जाएगा, होल सर्किल बेयरिंग है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन से गिवन किया गया होगा, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ से होल सर्किल बेयरिंग θ1 दे रखा है। ठीक, आपको BC की होल सर्किल बेयरिंग θ2 दे रखा है। ठीक, θ2 दे रखा है आपको, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, AB की बैक बेयरिंग क्या है आपकी, ये देखिए डायग्राम में दिखा रहे हैं, ये आपकी क्या है, आपकी बैक बेयरिंग है, और ये पूछा गया है आपसे। तो ये बैक बेयरिंग में 4 बेयरिंग माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, अल्फा। देख लें कैसे, ये आपको θ1 दिया गया, तो θ1 क्या है आपका 4 पेयरिंग है, आपका 4 पेयरिंग ऑफ
ए बी इक्वल टू क्या है, थीटा 1, और बैक बेयरिंग ऑफ ए बी क्या होगा, 180 प्लस थीटा 1। ठीक दिख रहा है, और फोर पेयरिंग ऑफ बी सी क्या दे रखा है, थीटा 2। ठीक, तो आपसे पूछा है बीच का एंगल अल्फा, ये पूछा गया है। इस एंगल में से बैक बेयरिंग में से फोर बेयरिंग माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, अल्फा। इंक्लूडेड एंगल बैक बेयरिंग ऑफ ए बी माइनस फोर बेयरिंग ऑफ बी सी। ए बी क्या दिया है आपका, 180 प्लस थीटा 1 माइनस का फोर बेयरिंग ऑफ थीटा 2, क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक, क्लियर। इस पे एक नोट लिख रहे हैं हम, यदि मान लो डिफरेंस आपका, इफ द डिफरेंस इज लेस देन 180 आता है, देन इट इज इंटीरियर एंगल। मतलब आपका 180 से कम आता है एंगल की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, तो आपका वो इंटीरियर है। यदि उससे वैल्यू ज्यादा आती है तो वो आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, लिखा ना, एक्सीडेड 180 इज एन एक्सटीरियर एंगल, लेस देन 180 इज इट इंटीरियर एंगल। ठीक, क्लियर। अब केस 2 में चलते हैं। केस 1 में दोनों पॉइंट कवर हुए, जब एक ही पॉइंट पे मीट करता है, जब अलग अलग पॉइंट पे मीट करता है। ठीक, मीट एट ए कॉमन पॉइंट था, और दूसरे में क्या था, मीजर्ड फ्रॉम ए कॉमन, दूसरे में क्या था, both the bearing of two lines not being measured from a common station point। ठीक है, दो पॉइंट हमने केस 1 में कवर किए हैं। अब आते हैं केस 2 में, जब आपकी बेयरिंग क्या दी हो, क्वाड्रेटल बेयरिंग दी गई। इसमें मैं 4 केस बन रहा है। ठीक है, पहला केस क्या है आपका, both the bearings have been measured to the same side। सेम साइड मतलब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है, ठीक है, और सेम मेरिडियन में है। तो क्या होगा, थीटा 2 में हम थीटा 1 माइनस कर देंगे। मान लो फोर बेयरिंग ऑफ ए बी, आपका ए बी ये है और ए सी ये है, दो लाइन है, इनके बीच का एंगल अल्फा में फाइंड करना है। फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी क्या हो गया, एन थीटा 1 ईस्ट। फोर बेयरिंग ऑफ ए सी क्या हो गया, एन थीटा 2 ईस्ट। क्लियर। आपको बताया गया था क्वाड्रेटल बेयरिंग क्या होती है, नॉर्थ और साउथ से दोनों ली जाती है, और होल सर्किल बेयरिंग क्या होती है, नॉर्थ डायरेक्शन से केवल मेंशन की जाती है। इसलिए आपको कंफर्म रहिएगा कि आपको कौन सी बेयरिंग कहाँ पे लेनी है, कंफ्यूजन ना रखिए, क्योंकि अभी केवल कंपास सर्वे चल रहा है, नहीं तो आप हौच पौच करने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटल बेयरिंग है, मतलब आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से ही बेयरिंग गिवन की गई होगी। तो यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में है तो नॉर्थ डायरेक्शन से हमारा थीटा 1, नॉर्थ डायरेक्शन से थीटा 2, दो बेयरिंग दी गई है। तो इनके बीच का एंगल निकालना होगा तो क्या होगा, इंक्लूडेड एंगल निकालना, डिफरेंस बिटवीन द टू बेयरिंग्स AC एंड AB, AC एंड AB। ठीक है, AC बड़ा है तो क्या होगा, फोर बेयरिंग ऑफ लाइन AC, फोर बेयरिंग ऑफ लाइन AC ये माइनस फोर बेयरिंग ऑफ लाइन AB। थीटा 2 में थीटा 1 माइनस कर देंगे तो अल्फा क्या होगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1। नेक्स्ट केस में चलते हैं, बोथ द बेयरिंग्स हैव बीन मेजर्ड टू द एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट मतलब फर्स्ट मतलब और फोर्थ क्वाड्रेंट में है आपका, एडजेसेंट मतलब एक ही फेस पे आप देख रहे हैं, आप एक ही फेस पे देख रहे हैं, एडजेसेंट साइड अगल बगल है। तो क्या होगा, एक लाइन आपकी क्या है, AB है, एक लाइन AC है। तो क्या होगा, इंक्लूडेड होंगे सम ऑफ टू बेयरिंग्स AB एंड AC। ठीक है, हम लोग नॉर्थ से पहली बेयरिंग क्या होगी, एन थीटा 1 ईस्ट, पहली बेयरिंग। दूसरी बेयरिंग क्या होगी, एन थीटा 2 वेस्ट। ठीक, तो क्या होगा, यहां पे आप देख रहे हैं तो इनके बीच का एंगल निकालना होगा, तो ये दोनों क्या होंगी, ऐड होंगी। तो फोर बेयरिंग ऑफ लाइन AB प्लस फोर बेयरिंग ऑफ लाइन AC। ठीक है, दोनों एंगल को हम ऐड ऑन कर देंगे तो क्या होगा, आपका इंटीरियर एंगल निकल आएगा। तो अल्फा क्या आएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक, आगे चलते हम लोग तीसरे केस पे आते हम लोग।
बोथ द बेरिंग हैव बीन मेजर्ड टू द सेम साइड ऑफ डिफरेंट मेरिडियन। ठीक है, आप देख रहे हैं सेम साइड है मगर क्या मेरिडियन डिफरेंट है। ठीक है, एक नॉर्थ से है तो एक साउथ से है। ठीक है, तो इंक्लूडेड एंगल क्या होगा आपका, आपको पता है नॉर्थ साउथ लाइन कितनी होती है, 180 होती है। मैं बीच का एंगल निकालना है तो 180 माइनस θ1 माइनस θ2, तो अल्फा आ जाएगा आपका। तो क्या लिख सकते हैं, इंक्लूडेड इक्वल टू 180 माइनस सम ऑफ द बेरिंग। ठीक है, सम ऑफ द मतलब θ1 प्लस θ2। 180 में θ1 प्लस θ2 माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, आपका अल्फा निकल आएगा। क्लियर, कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसका मतलब आपको पता चल रहा है ना, 180 में आपने θ1 प्लस θ2 माइनस किया तो अल्फा आपका फाइंड कर देता है। यहाँ पे मेरिडियन चेंज है, एक नॉर्थ से एक साउथ से है। नेक्स्ट चलते हैं 4। बट द बेरिंग बोथ द बेरिंग हैव बीन मेजर्ड टू द अपोजिट साइड ऑफ डिफरेंट मेरिडियन। ठीक है, बोथ द बेरिंग हैव बीन मेजर्ड टू द अपोजिट साइड। ये देख रहे हैं अपोजिट साइड है और मेरिडियन भी डिफरेंट है, एक नॉर्थ से है तो एक साउथ से है। ऐसे केस में क्या करें, इसमें आपका सीधा सा फंडा ये भी लग जाता है। ठीक है, आपको नॉर्थ साउथ लाइन पता है 180 है। क्लियर, आप θ1 माइनस करेंगे और θ2 ऐड करेंगे तो क्या निकल आएगा, अल्फा। कैसे देखिए, मान लीजिए आपका ये दिया हुआ है, एक स्क्वाड्रेंट में है एक स्क्वाड्रेंट में है। यहाँ से θ1 दिया हुआ है, यहाँ θ2 दिया हुआ है, आपसे ये एंगल पूछ रहा है अल्फा। ठीक है, नॉर्थ है ये साउथ है तो आपको पता है। ठीक है, 180 में यदि हम θ1 ठीक है θ1 माइनस करेंगे, ठीक है, तो लाइन आपकी ये आ जाएगी और θ2 ऐड करेंगे तो लाइन ये चली जाएगी। ठीक, तो इसको क्या लिखते हैं, 180 माइनस θ1 माइनस θ2। ठीक, क्लियर, यही कह सकते हैं, ये कह सकते हैं इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस डिफरेंस ऑफ द बेयरिंग AB एंड AC। क्लियर, कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। यहाँ पे ये सिंपल मैथ के थ्रू आपको ले चल रहे हैं, डायग्राम के थ्रू, जिससे आपको पता इजी रहेगा। डायग्राम आप तुरंत बनाएंगे तो आपको पता चल रहा है डिफरेंट मेरिडियन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक नॉर्थ से चल रही एक साउथ से चल रही, बीच का एंगल निकालना होगा आपको। तो आपको गिवन कर दिया होगा ये लाइन नॉर्थ साउथ लाइन 180 डिग्री होती है, तो इसमें θ1 माइनस करेंगे तो आपको लाइन AB मिल जाएगी और θ2 ऐड करेंगे तो लाइन AC मिल जाएगी, तो एंगल आपका बीच का निकल आएगा। ठीक, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा है मैंने, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस OA एंड OB विद देयर रिस्पेक्टिव बेरिंग R। यहाँ पे बेरिंग आपके दी है, OA की दी है 32 डिग्री 30 मिनट और 148 डिग्री 0 मिनट। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। OA आपको क्या दे रहा है, 32 डिग्री 30 मिनट। ये लाइन आपकी क्या दे रही है, 32 डिग्री 30 मिनट दे रही है, और OB क्या दे रहा है, 148, मतलब आपका सेकंड में चला गया है। ठीक है, ये देख रहा है आपका सेकंड में है, ये सेकंड में है। तो आपको पता चला हमें अल्फा निकालना है, तो बेरिंग ऑफ 4 बेरिंग ऑफ OB माइनस 4 बेरिंग ऑफ OA, 4 बेरिंग ऑफ OB माइनस 4 बेरिंग ऑफ OA, तो आपका क्या निकल आएगा, अल्फा निकल आएगा। तो 4 बेरिंग ऑफ OB क्या दिया है, 148 लिखा है, माइनस 4 बेरिंग ऑफ OA 32 डिग्री 30 मिनट दे रखा है। ठीक, तो आपका एंगल निकल आएगा। सेम अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं इसी तरह, 126 डिग्री 30 मिनट और 300 डिग्री 30 मिनट। ठीक, ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 126 होगा तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, 300 है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, इसके बीच का एंगल निकालना होगा। ठीक है, इसमें क्या करना होगा आपको, इसमें भी क्लियर है, 4 बेरिंग ऑफ OB माइनस, डायग्राम में दिखा होगा,
ये आपका OA है जो 126 डिग्री 30 मिनट है। OB क्या है आपका 300 डिग्री 30 मिनट है। देखिए डायग्राम बना हुआ है, हमको अल्फा पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो बेयरिंग क्या होगा, बेयरिंग ऑफ OB ये ज्यादा है आपका 360 वाला, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है आपका, दिख रहा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फोर्थ से सेकंड में घटाएंगे सीधे सीधे ऐसे, देखिए आप, तो क्या होगा, वैल्यू क्या है आपकी, बेयरिंग ऑफ OB क्या है आपकी 300 डिग्री 30 मिनट, और बेयरिंग ऑफ OA क्या है आपकी OA क्या 126 डिग्री, तो इसमें माइनस करेंगे 174 आ रहा है, मतलब ये आपका इंटीरियर एंगल 180 से कम है, तो ये आपका इंटीरियर एंगल है। यदि ये 180 से ज्यादा होता तो ये एक्सटीरियर एंगल होने लगता है, तो हम 360 में से घटा के फिर इंटीरियर एंगल निकालते हैं, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ है, 16 डिग्री 0 मिनट 332 डिग्री 30 मिनट, मतलब आपके जो WCV दिया हुआ है फर्स्ट और फोर्थ में है, इसका मतलब क्या चल रहा है, हमें इनको ऐड ऑन करना होगा, ठीक है। तो पहला क्या दिया हुआ है 16 डिग्री, और दूसरे की बेयरिंग क्या दी हुई है 332, ठीक है। हमें पूछा गया है, ये आप क्वेश्चन देख ही सकते हैं, क्या दिया है 16 डिग्री दिया हुआ है 0 मिनट, और क्या दिया 332 डिग्री 30 मिनट। डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। 16 डिग्री मतलब ये है और 332 ये है। आपको बेयरिंग यहाँ दी गई है और ये दी गई है, पूछ आपसे ये एंगल रहा है अल्फा, इसकी और इसकी दी है, तो आप इसमें से ये घटा देंगे तो आपको एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, ठीक है, एक्सटीरियर मिल जाएगा, और 360 में से घटा के आप इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे, ठीक। कैसे, आपने पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया, वो क्या किया, आपको OA दिया था, OB दिया था, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया, बेयरिंग ऑफ, फोर बेयरिंग ऑफ, या बेयरिंग लिख लीजिए, बेयरिंग ऑफ होल सर्किल बेयरिंग में बात कर रहे हैं, तो बेयरिंग ऑफ OB माइनस बेयरिंग ऑफ OA, क्या है 332 30 मिनट माइनस 16 डिग्री, आंसर क्या है आपका 316 डिग्री 30 मिनट। ये ग्रेटर देन क्या है 180 है, मतलब एक्सटीरियर एंगल है, ये कंफर्म। तो 360 में आप 316 डिग्री 30 मिनट माइनस करेंगे तो आंसर आपका 43 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा, ये आपका इंटीरियर एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। जब अभी तक तो जो क्वेश्चन किया हूं उसमें क्वाड्रेटल बेयरिंग आपकी गिवन थी, ठीक है। उसके बाद हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपकी क्या है, आपकी क्वाड्रेटल बेयरिंग गिवन की गई है, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे वो उसमें होल सर्किल बेयरिंग गिवन की गई थी, ठीक है। अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ए बी क्या है एन 25 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। ए सी आपका एस 85 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप देख लीजिए। क्वेश्चन गिवन है आपका ए बी इक्वल टू एन 25 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ए सी आपका गिवन है एस 85 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। नॉर्थ से 25 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हो गया। दूसरा साउथ से 85 डिग्री 30 मिनट हो गया। आपको ये एंगल पूछ रहा है अल्फा। क्या करना होगा, 180 में से इन दोनों का समेशन माइनस कर देंगे तो आपका आंसर है
तो इंटीरियर एंगल क्या आएगा आपका, यहाँ क्या होगा, इंटीरियर एंगल आपका अल्फा है, अल्फा इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस समेशन ऑफ 25 डिग्री 30 मिनट प्लस 85 डिग्री 30 मिनट। क्लियर। ये क्या आएगा 180 डिग्री में 111 डिग्री माइनस करेंगे तो आपको क्या आएगा 69 डिग्री आंसर आ जाएगा। आपका जो अल्फा आएगा वो 69 डिग्री आएगा। क्लियर। किसको डाउट? क्वेश्चन मैंने यहाँ करके भी दिखाया है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ए बी दिया था और ए सी दिया था। ठीक है, कहाँ से दिया था, क्वाड्रेटल बेरिंग मतलब नॉर्थ और साउथ से दे सकता है। तो आपका नॉर्थ पहला बेरिंग ए बी दिया है इसने, देखिए गिवन में, एंड 25 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है, एंड 25 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये हो गया। साउथ से दे रहा है, साउथ आपका ये है, साउथ से 85 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है, नोट किया। तो अल्फा क्या होगा 180 माइनस बेरिंग ऑफ ए बी प्लस बेरिंग ऑफ ए सी। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 69 डिग्री आएगा। आपको मैंने सॉल्व करके इसीलिए दिखाया, एक क्वेश्चन करके दिखा दिया जिससे आसानी रहे क्वेश्चन आपको सॉल्व करते समय। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर गिवन किया गया है ए बी एंड 20 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक, डायग्राम में देखिए, एंड 20 मिनट 30 मिनट ईस्ट, और दूसरा भी ए सी भी क्या दिया हुआ है, एंड 85 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल निकालना होगा तो क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस ही इसका होगा, इनका इंटीरियर एंगल्स होगा। तो क्या होगा, बेरिंग ऑफ ए सी माइनस बेरिंग ऑफ ए बी, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। ये आप क्वेश्चन जरूर करके देखिएगा, नहीं तो डाउट बहुत ज्यादा रहेगा। एक एक क्वेश्चन आप अपने से भी सॉल्व करिएगा, पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा, सॉल्व करिएगा, फिर आप आंसर को मैच कराइएगा। मैंने यहाँ क्वेश्चन ज्यादा कराए हैं, मगर आप इसको अपने हिसाब से करिएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ए बी क्या है, साउथ 70 डिग्री ईस्ट, ए सी क्या है, साउथ 10 डिग्री ईस्ट। डायग्राम में देखिए, साउथ 70 डिग्री ईस्ट, ठीक है, आपका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में था। दूसरा साउथ 10 डिग्री ईस्ट, ठीक है, आप उनके बीच का एंगल मतलब इनके बीच का डिफरेंस ही क्या होगा, इसका इंटीरियर एंगल होगा। ठीक, आगे चलते हम लोग। हमने एक क्वेश्चन फॉर्मेट में कराया, ठीक है, द फॉलोइंग बेरिंग ऑब्जर्व इन अ ट्रायंगुलर प्लॉट, ठीक है, विद अ कंपास कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल्स। हमने कंपास के हेल्प से हमने एंगल्स बेरिंग्स लिए हैं। ठीक है, बेरिंग का यहाँ पे मतलब 4 बेरिंग लिए है, और बेरिंग किस टाइप की 4 बेरिंग है आपकी, होल सर्किल बेरिंग ली हुई है। ठीक है, और होल सर्किल बेरिंग ली है मतलब ये केवल नॉर्थ डायरेक्शन से गिवन की गई। तो आपका देखिए क्वेश्चन दिया, ए बी 50 डिग्री 30 मिनट, बी सी 125 डिग्री 30 मिनट, सी ए 270 डिग्री 30 मिनट। सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आपने देखा ए बी है, ए बी, ठीक है, इसकी बेरिंग क्या दी गई थी आपकी 50 डिग्री 30 मिनट, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन से 50 डिग्री 30 मिनट गए तो आपकी ए बी लाइन आ गई। फिर बी सी क्या दिया हुआ है, नॉर्थ डायरेक्शन से 125 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, आपकी यहाँ सी पे पहुंच गए। यहाँ से आपका 270 डिग्री 30 मिनट दिए गए, हम लोग फिर ए पे ज्वाइन हो गए। तो आपको यहाँ पे एंगल निकालना है, इंटीरियर एंगल सबके बीच का। सबसे पहले हम निकालने θ2 निकालते हैं। ठीक है, θ2 निकालने के लिए क्या होगा, बैक बेरिंग ऑफ ए बी माइनस 4 बेरिंग ऑफ बी सी। ठीक है, यहां मैंने देखिए लिखा हुआ है θ2 के बैक बेरिंग ऑफ ए बी। आपको पता है 4 बेरिंग क्या है, जब आपकी गिवन की तो बैक बेरिंग निकाल सकते हैं। ये आपकी किससे 180 से कम है, तो बैक बेरिंग क्या हो जाएगी 180 प्लस हो जाएगी 180 प्लस 50 डिग्री 30 मिनट। देखिए मैंने लिखा है बैक बेरिंग ऑफ ए बी 180 प्लस 50 डिग्री 30 मिनट, और 4 बेरिंग आपकी गिवन है 125 डिग्री 30 मिनट, इसको माइनस 125 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इसको एड ऑन किया 180 में 50 तो 230 डिग्री 30 मिनट माइनस 125 डिग्री 30 मिनट। तो जब इसका सब्सट्रैक्ट किया तो आपका 105 डिग्री आंसर आ जाता है। मतलब डेट मीन θ2 इक्वल टू ये एंगल जो आपका
105 डिग्री निकल आता है। अब थीटा 3 में चलते हैं। थीटा 3 में क्या होता है, बैक बेरिंग ऑफ बीसी। बैक बेरिंग ऑफ बीसी में फोर बेरिंग ऑफ सी ए माइनस कर देंगे तो आपका थीटा 3 निकल आएगा। क्लियर। और सी ए की फोर बेरिंग आपको गिवन किया था स्टार्टिंग में, क्वेश्चन आपने देखिएगा सीरिंग में बेरिंग गिवन किया है, ये देखिए सी ए 270 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए आप, तो यहां पे क्या है, हमें इसकी बैक बेरिंग निकालनी है बी सी की। आपको फोर बेरिंग 125, बैक बेरिंग मतलब 180 ऐड कर देंगे, इसमें 180 ऐड करेंगे। आप ये देखिए, ये है इसकी बैक बेरिंग ऐसे। ठीक, इसमें से हम फोर बेरिंग माइनस कर देंगे तो आपको क्या निकल आएगा, थीटा 3। तो क्या होगा, बैक बेरिंग 180 प्लस 125 डिग्री 30 मिनट माइनस 270 डिग्री 30 मिनट। ठीक, क्लियर। तो आपने जब इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो आपका थीटा 3 35 डिग्री निकल आता है, 35 डिग्री आपका थीटा 3 भी आ जाता है। अब थीटा 1 के लिए चलते हैं। थीटा 1 में क्या होगा आपका, बैक बेरिंग ऑफ सी ए, जो सी ए है इसकी बैक बेरिंग यदि आपको पता चल जाए, मतलब आपको ये एंगल पता चल जाए, ये तो बैक बेरिंग ऑफ सी ए में फोर बेरिंग ऑफ ए बी माइनस करेंगे तो थीटा 1 निकलेगा। वही मैंने यहां मेंशन किया है, बैक बेरिंग ऑफ सी ए माइनस फोर बेरिंग ऑफ ए बी। ठीक है, ये वैल्यू हमारी क्या है, 180 से ज्यादा है तो इसमें 180 माइनस किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपने शायद याद किया हो, फोर बेरिंग से बैक बेरिंग निकालना आपको बताया गया है, पूरा क्लियरली पूरा डिस्क्राइब किया गया था उस टॉपिक में। यदि जिसको नहीं समझ में आता है पीछे से कवर अप कर सकता है, पीछे का लेक्चर एक बार दोबारा रीड कर लीजिएगा, जिससे फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ थीटा 1 के लिए बैक बेरिंग ऑफ सी ए 270 था, माइनस 180 करेंगे इसमें, माइनस फोर बेरिंग ऑफ ए बी 50 डिग्री 30 मिनट। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। अब इसको क्रॉस चेक करना है आपको, क्योंकि ये आपका क्या है, ट्रायंगुलर प्लॉट है, तो इसका समेशन क्या होता है, इंटीरियर एंगल का समेशन 180 आना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 आना चाहिए। तो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 का ऐड करने पे 180 आना चाहिए। तो एक 40 है आपका, एक 105 है और एक 35 है। तो इसका समेशन जब आप करते हैं तो ये 180 आता है, मतलब आपने जो भी एंगल निकाले इंटीरियर एंगल वो आपके आंसर सही है। अभी चलते हैं, क्वेश्चन एक गिवन किया है, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस ए बी एंड बी सी इफ देयर रिस्पेक्टिव बेयरिंग आर। ठीक है, इनके बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। ए बी दिया है और बी सी दिया है। ए बी की बेयरिंग कहते हैं 65 डिग्री 30 मिनट। आप ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्थ है, इससे ए बी के लिए 65 डिग्री 30 मिनट के लिए हमने ड्रॉ कर दिया ए बी लाइन। दूसरी लाइन बी सी क्या कह रहा है, 117 डिग्री 30 मिनट, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जा रहा है 117 डिग्री 30 मिनट। ये देखिए डायग्राम में मैंने दिखाया है। थोड़ा भी डाउट हो तो जरूर आप लोग दोबारा रीड करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। यदि किसी को प्रॉब्लम होता है तो पहले क्वेश्चन एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा पूरा सोल्यूशन के साथ में, फिर मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ उस अपने पॉइंट को पॉइंट आउट करते चलिएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, या मैं बना देता हूँ डायग्राम दोबारा। क्वेश्चन में क्या गिवन किया गया, ए बी है आपका 65 डिग्री 30 मिनट और बी सी क्या है आपका 117 डिग्री 30 मिनट। इसका डायग्राम बना लेते हम लोग। पहले 65 डिग्री है, ये 65 डिग्री 30 मिनट है, ए ये बी हो गया। दूसरा क्या कह रहे हैं, ये 117 है, ये बेरिंग 117 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ये सी हो गया। आपसे इंटीरियर एंगल पूछा गया है, ठीक है, अल्फा पूछा गया है, ये आपको पता है। ये बैक बेरिंग है, ये आपकी बैक बेरिंग है, बैक बेरिंग ऑफ लाइन
ए बी। ठीक, तो इसको कैसे निकालना होगा? डायग्राम तो क्लियर हो गया? कोई डाउट? बैक बेरिंग में यदि हम 4 बेरिंग माइनस कर दें तो क्या निकल आएगा आपका? बैक बेरिंग क्या है आपकी? बैक बेरिंग ऑफ ए बी में 4 बेरिंग ऑफ बी सी माइनस कर दे तो आपका एंगल निकल आएगा। तो बैक बेरिंग क्या है? 65। 4 बेरिंग आपकी 65 थी तो बैक बेरिंग के लिए 180 ऐड कर देंगे। 180 प्लस 65 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, माइनस 4 बेरिंग कितनी है? 117 डिग्री 30 मिनट। क्लियर? इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? टू 45 डिग्री 30 मिनट माइनस 117 डिग्री 30 मिनट। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 128 डिग्री 0 मिनट। ठीक, वही मैंने सोल्यूशन में करके दिखाया है, स्टेप बाय स्टेप कराया जैसे आपको समझ में आया। 4 बेरिंग ऑफ ए बी 65 डिग्री 30 मिनट। इसकी बैक बेरिंग ऑफ ए बी निकालेंगे तो 180 ऐड कर देंगे तो 65 डिग्री 30 मिनट, तो 245 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा। 4 बेरिंग ऑफ लाइन बी सी 117 डिग्री 30 मिनट, 117 30 मिनट। तो अल्फा बीच का इंटीरियर एंगल निकालना है, तो बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी माइनस 4 बेरिंग ऑफ लाइन बी सी। तो बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी निकालिए 245 डिग्री 30 मिनट माइनस 117 117 डिग्री 30 मिनट, तो अल्फा आपका इंटीरियर एंगल निकल आता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको गिवन किया है, ठीक है, इसको अपने से सॉल्व करके देखिएगा क्योंकि आंसर मैंने गिवन किया है। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना भी आसान है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं इसको एक बार अपने से जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, शेयर करिएगा। ओके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।